हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो सेगमेंट में हम लोग स्टेट ऑफ मैटर को देखने वाले हैं। तो इसके पहले दो वीडियो लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया था। आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देखा होगा। तो स्टेट ऑफ मैटर क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3, स्टेट ऑफ मैटर। पहला पॉइंट, based on the force of attraction between the particles, the matter have 3 states. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे हमारा मैटर 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के कौन कौन से? पहला सॉलिड, दूसरा लिक्विड, तीसरा गैस। ओके, तो आइए एक एक करके हम लोग इनको देखेंगे। Solid state known for their hardness and rigid structure. Solid state अपने हार्डनेस और रिजिड स्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। ओके, दिस नेक्स्ट पॉइंट, अ सॉलिड हैव अ फिक्स्ड शेप। सॉलिड के पास फिक्स्ड शेप होगा। एग्जाम्पल, ब्लू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। अगर आप कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स को देखेंगे तो वो एक सॉलिड है और उसका एक डेफिनिट शेप होगा। तो किसी भी सॉलिड का एक फिक्स्ड शेप होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, सम सॉलिड कैन चेंज देयर शेप्स अंडर फोर्स बट रिगेन द सेम व्हेन अप्लाइड फोर्स इज रिमूव्ड। कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जो अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना? कुछ ऐसे भी सॉलिड होते हैं जो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि रबर बैंड। आप रबर बैंड लीजिए, खींचिए, रबर बैंड लीजिए, खींचिए। रबर बैंड सॉलिड है लेकिन वो अपने शेप को चेंज कर लेता है। कब? व्हेन यू अप्लाइड द फोर्स, जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं उस पर। बट व्हेन यू रिमूव द फोर्स इट विल अटेन देयर ओरिजिनल शेप। जब आप उस पे से फोर्स हटा देते हैं तो वो अपने ओरिजिनल शेप को अचीव कर लेता है। तो एग्जाम्पल रबर। तो अगर कोई कहे कि क्या कोई एक्सेप्शन है कि डेफिनिट शेप, तो यस, एक्सेप्शन इज रबर। रबर क्या होते हैं, या रबर बैंड क्या होता है? सॉलिड है लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसका शेप चेंज हो जाता है। जब एक्सटर्नल फोर्स हटाते हैं तो शेप फिर से वहीं आ जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द सॉलिड कीप देयर वॉल्यूम। Solid keep their volume, which means that they have fixed volume. Solid अपना वॉल्यूम रखता है, इसका मतलब है उसका वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है ना? उसका वॉल्यूम फिक्स है। वॉल्यूम इज स्पेस। वॉल्यूम होता क्या है? क्वेश्चन ये है कि वॉल्यूम होता क्या है। वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ सब्सटेंस। वो स्पेस जो किसी सब्सटेंस के द्वारा लिया जाए उसको वॉल्यूम कहते हैं। अब सॉलिड में तीसरा पॉइंट, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग। पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं और उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। तो सॉलिड हम लोग देख रहे हैं। सॉलिड स्टेट का नेक्स्ट पॉइंट, सॉलिड कैन हार्डली बी कंप्रेसिबल ऑन अप्लाइंग प्रेशर। सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते, हार्डली आप कंप्रेस कर पाएंगे उसको। आप प्रेशर कितना भी लगा लीजिए, सॉलिड जनरली कंप्रेस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? भाई, इनके पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। ठीक है ना? इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम होता है। वी कैन नॉट प्रेस अ पीस ऑफ स्टोन। हम किसी भी स्टोन के पीस को प्रेस नहीं कर सकते ऑन अप्लाइंग प्रेशर विथ आवर हैंड्स। अपने हैंड के प्रेशर से उसको क्या नहीं कर सकते, उनको प्रेस नहीं कर सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है? कंप्रेशन का मतलब है कि जैसे आप किसी को लेकर दबाइए और वो छोटा हो गया, कंप्रेस हो गया। The solid cannot easily compressible because the particles have a very little space.
क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, दे आर क्लोजली पैक्ड। ओके, देखिए एक्सेप्शन दिया हुआ है, इसके एक्सेप्शन क्या होते हैं? स्पंज, स्पंज, आप पहले स्पंज की बॉल देखा होगा आपने, है ना, स्पंज के फोम देखे होंगे। अब पिन साइज होल इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी, सारी की सारी बॉडी में पिन साइज होल प्रेजेंट होते हैं, और जब आप बॉल को लिया दबाया तो वो उन होल में एयर भरी रहती है, वो एयर क्या होती है? बाहर निकल जाती है और वो कंप्रेस हो जाता है। ये एक्सेप्शन है सॉलिड का, ठीक है ना। आप केवल सॉलिड में स्पंज को क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन जब आप प्रेशर को, इस फोर्स को हटाओगे तो वो फिर से अपना शेप और साइज अटेन कर लेगा। तो पिन साइज होल थ्रू आउट द बॉडी, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड द एयर इज एक्सपेल्ड फ्रॉम दीज होल्स एंड स्पंज गेट कंप्रेस्ड, और स्पंज कंप्रेस हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट सॉलिड के लिए, सॉलिड हैव निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी of the particle because the particles are closely packed and have negligible motion। देखिए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत ही क्लोजली पैक्ड है। अब ये सॉलिड है, मान लीजिए ये यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, यहाँ पे एक पार्टिकल, दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड, एंड व्हेन दे आर वेरी क्लोजली पैक्ड द मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता। निग्लिजिबल मूवमेंट, अपनी जगह पे ही थोड़ा वाइब्रेट कर लेंगे तो कर लेंगे, बाकी कुछ भी मूवमेंट नहीं होगा। तो जब मूवमेंट नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। भाई जब वेलोसिटी है ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? कम हो जाएगी। वही बात यहाँ पे कही जा रही है, निग्लिजिबल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। सॉलिड डू नॉट हैव, सॉलिड को बोल रहा है सॉलिड डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, सॉलिड के पास डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती? When particle of one substance occupy the vacant space present in the particle of other substance, this is called diffusion। यहां पे diffusion का मतलब क्या है? यहां पे diffusion का मतलब ये है कि जब, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि वाटर का मॉलिक्यूल है और उस वाटर के मॉलिक्यूल में के बीच में जो स्पेस है और उस स्पेस में कोई सॉलिड पार्टिकल आके बैठ गया यहाँ पे, ठीक है ना, हो गया। तो दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। व्हेन अ पार्टिकल्स ऑफ वन सब्सटेंस टेक प्लेस द स्पेस इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ अनदर मैटर, देन इट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। बट सॉलिड डू नॉट हैव अ डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, सॉलिड के पास डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी नहीं होती है क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल के बीच में स्पेस ही नहीं है, ठीक है, इसलिए वो डिफ्यूजन शो नहीं करेगा। बात समझे? इसलिए वो डिफ्यूजन शो नहीं करेगा। भाई आपने सॉल्ट को वाटर में डाला, सॉल्ट डिसॉल्व हो गया। आप क्या करिए कि सोना और चांदी, ठीक है ना, सोना और चांदी Au और Ag दोनों लेकर पास पास रख दीजिए सटाकर, क्या वो एक दूसरे में मिक्स हो पाएंगे? नहीं, ठीक है ना, नहीं हो पाएंगे। तो वही पॉइंट होगा नेक्स्ट एग्जाम्पल। कीप मेटल लाइक कॉपर एंड सिल्वर साइड बाई साइड, दे मे बी टच बट नॉट मिक्स, वो एक दूसरे से टच कर सकते हैं लेकिन मिक्स नहीं हो सकते। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द सॉलिड, और यहां पे हम लोगों ने सॉलिड को खत्म कर लिया। थैंक्स फॉर योर पेशेंस एंड माई रिक्वेस्ट, शेयर इट टू योर क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स को इसको शेयर करिए। ओके, तो इन द लास्ट, थैंक यू।